भाग 3। सुबह के समय नाश्ते की मेज पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। नाश्ते में गर्मा गर्म पोहे और चाय थी। घर के सभी सदस्य और वहाँ रुके रिश्तेदार के बीच वही पुरानी बातें चल रही थी। पर क्या सब सामान्य था? शायद नहीं, क्योंकि हर निगाह नेहा पर थी, जैसे सब उसकी खामोशी को परख रहे हो। और उनकी निगाहें विनय पर भी बराबर थी, जैसे वो सब उनके चेहरे से उनका हाल पता लगा रहे हो। नेहा सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी, हालांकि उसे घबराहट भी हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इसने किसी को दिखने नहीं दिया। विनय ने उसकी प्लेट में थोड़ा नाश्ता रखा, बहुत धीरे से बोला, थोड़ा खा लो। नेहा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस वही चुप्पी जो भीतर से टूटे हुए दिल का रूप होती है। लेकिन घर वालों ने ये सब नहीं देखा। उन्हें तो बाकी रस्मों का ख्याल था, क्योंकि उनके नजरिए से देखे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने तो एक लड़की को समाज के तानों से बचाया था। वैसे उनकी सोच भी गलत नहीं थी, क्योंकि शादी टूटने पर हमेशा लड़की की ही कमी निकलती है, फिर चाहे उसकी गलती हो या ना हो। नेहा की चुप्पी उन्हें सम्मान लग रही थी, पर विनय समझ रहा था ये सम्मान नहीं, घाव था जो उसके दिल पर लगा था। थोड़ी देर बाद विनय के पिता ने कहा, आज दोपहर को तुम्हारे भाई को घर लेकर आ रहे हैं। जो कुछ हुआ उसे बात करके साफ कर लेते हैं। सबको इसी घर में रहना है, तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये बात बड़े साधारण ढंग से कही गई थी, पर विनय के भीतर ये बात बिजली की तरह गिरी। उसका भाई, जिसने कल बिना एक क्षण गवाए शादी तोड़ दी थी, तो उसके माता पिता पर दबाव डाल दिया था और विनय को आग में झोंक दिया था। दरअसल वो लोग शादी भी कुछ दिनों के लिए टाल सकते थे, लेकिन आदित्य ने शादी के लिए मना कर दिया था। ये बात सिर्फ घर के लोग ही जानते थे। विनय के पिता की बात सुन नेहा की उंगलियां अचानक कस गई। उसका चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। विनय ने उसे देखा, उनकी नजर नहीं मिली, पर उसकी थरथराती पलकें बता रही थी कि आदित्य का नाम उसके भीतर किसी पुराने जख्म को दोबारा कुरेद रहा हो। विनय भी बात समझ रहा था। ये दिन इसी परेशानी में निकल गया। दूसरे दिन दोपहर को आदित्य को अस्पताल से घर लेकर आ गए। उसके आने से घर में एक अजीब सी सरसराहट फैलने लगी थी। विनय ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर तेज था, चाल में कोई अपराध बोध नहीं, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे उसने कोई बड़ी गलती नहीं की, सिर्फ एक फैसला किया और अब उस फैसले की सफाई देना भी उसे जरूरी नहीं लगता। विनय अपने पिता की आवाज से होश में आया, जो आदित्य से सवाल कर रहे थे। विनय के पिता सख्त स्वर में बोले, आदित्य, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने शादी के लिए मना क्यों कर दिया, जबकि तुम कुछ दिनों में ठीक भी हो जाते। उनकी बात सुन आदित्य ने कहा, मुझे ये रिश्ता कभी ठीक लगा ही नहीं था। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तब आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ही अपनी बातों में फंसाकर शादी के लिए हाँ करवा ली। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, मैं खुश नहीं था और परेशानी में मुझे सीने में दर्द होने लगा, और जब मेरे पास ये मौका था तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया। उसकी बात सुन विनय को गुस्सा आया। उसकी नजर नेहा की तरफ गई। वो चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे भी आदित्य की बात पसंद नहीं आई थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, पर उसके कांपते कंधों से साफ था कि आदित्य की बातें उसे भीतर तक चीर रही है। वो आदित्य की आवाज से अपनी नजर नेहा के चेहरे पर से हटाता है। आदित्य ने आगे कहा, सब कुछ अचानक हुआ और मुझे लगा शादी कर भी लेता तो रिश्ता मुश्किल ही होता। उसकी बात सुन विनय की मुट्ठियां कस गई। उसे समझ आ रहा था कि उसका भाई सिर्फ बच निकलना चाहता था। विनय के पिता का स्वर कठोर हुआ। उन्होंने कहा, एक परिवार की लड़की को बीच में छोड़ देना खेल नहीं होता। उनकी बात सुन आदित्य ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह खुद को ही पीड़ित दिखाना चाहता हो। आदित्य ने कहा,
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वैसे भी मुझे उसके स्वभाव में कई बातें ठीक नहीं लगी। उसकी बात सुन विनय ने तुरंत पूछा, कौन सी बातें? लेकिन विनय के इस सवाल पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। सब लोग जवाब के लिए आदित्य की तरफ ही देख रहे थे। तो उसने कहा, बस खामोशी, हर बात पर चुप रहती है। कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या चाहती है और ऐसी लड़की से मैं रिश्ता निभा नहीं पाता। ये कहते वक्त उसके स्वर में ना कोई दया थी और ना पछतावा, सिर्फ एक कोशिश अपनी गलती हल्की दिखाने की। उसकी बात सुन विनय ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया था, जैसे किसी ने उसकी पहचान पर सवाल किया हो। आदित्य की हर बात नेहा के दिल पर वार कर रही थी। उसे लगा आदित्य ने उसे सिर्फ छोड़ा नहीं, बल्कि उसे गलत समझकर ठुकराया गया है। भाग 3 समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।